यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे अपने व्यवसाय के लिए एलएलसी कब और कैसे शुरू करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलएलसी के बारे में आवश्यक सब कुछ बताने जा रहा हूँ। खुद की एलएलसी स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया और यह कंटेंट क्रिएटर के लिए क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है, ये भी बताऊँगा। मैं वर्तमान में 4 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। उनमें से एक चैनल के पास 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। मुझे टैक्सेस, बिजनेस फॉर्मेशन, इसी तरह की सभी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है। इसलिए मैं जो कुछ भी जानता हूँ इस एक वीडियो में इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ हमें समझनी होगी कि हमें एलएलसी की आवश्यकता कब होगी। मूल रूप से एलएलसी का मतलब लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी है और बेशक इसके द्वारा आपको वही सीमित सुरक्षा प्रदान की जाती है जो आप सोचते होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस पे मामला मुकदमा हो जाता है जो निश्चित रूप से कम होता है, तो वास्तव में वे आपकी व्यक्तिगत संपत्ति के पीछे आ सकते हैं, जैसे कि आपका घर, आपकी कार, बस सब कुछ जो आपसे जुड़ा है। इसके बजाय वे केवल उन संपत्ति के पीछे आ सकते हैं जो आपकी एलएलसी में शामिल है। इससे आपको बहुत सुरक्षा मिलती है और यह कारण है जिससे बहुत से लोग एलएलसी को पसंद करते हैं। एक एलएलसी होने से आपके व्यक्तिगत खर्च अलग हो जाते हैं आपके व्यापारिक खर्च से। हालांकि आप कुछ चीज़ें स्वतंत्र उद्यमी के रूप में खरीद सकते हैं और यदि आप शुरुआती उम्र में हैं तो आपको स्वतः ही एकमात्र मालिक के रूप में माना जाएगा, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से आपकी कमाई सीधे आपके व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न में चला जाएगा। हाँ, जब आपके पास एक एलएलसी होता है तो आप अपने निजी सामान से थोड़ा अलग हो जाते हैं और एक व्यापारी की तरह आप कैमरा, लेंस, लाइटिंग, माइक्रोफोन जैसे सभी उपकरणों को खर्चे में डाल सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से टैक्स के पैसे भी बचा सकते हैं। और हाँ, हम एलएलसी और एस कॉर्प्स के बीच के अंतर के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप कुछ पैसे कमा रहे हैं तो आपके लिए वास्तव में लाभदायक हो सकता है कि आप किसी भी आय के साथ सीधे एलएलसी की टैक्स को एक एस्कॉर्ट या सब एस्कॉर्ट के रूप में दे सकते हैं। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी चुकाना होगा और यह आपके लिए 15.3% है। यानी अगर आप $1 लाख कमाते हैं तो आपको फेडरल टैक्स चुकाने होंगे। अगर कोई स्टेट टैक्स है उसे भी आपको चुकाने होंगे और आपकी अतिरिक्त 15.3% भी चुकाना होगा। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में आपको अभी भी एलएलसी के साथ सभी टैक्स को चुकाना होगा। हालांकि एक तरीका है जिसके माध्यम से आप वास्तविक रूप से अपनी एलएलसी को एस कॉर्पोरेशन के रूप में टैक्स की दर चुन सकते हैं और मूल रूप से आप सिर्फ फॉर्म 2553 का पालन कर सकते हैं या आप इसे अपने अकाउंटेंट से करवा भी सकते हैं और इससे आपको उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे 15.3% टैक्स पर अच्छी मात्रा में बचत होगी। यदि आप इस मार्ग का चयन करते हैं तो आपको खुद को एक वेतन देना होगा, तो आप खुद ही अपनी कंपनी के कर्मचारी हो जाएंगे। आपको एक उचित वेतन मिलेगा जो कि निर्भर करेगा। आपको उसके बारे में अपने अकाउंटेंट से बात करना पड़ेगा और उस वेतन पर आप पूरी तरह से टैक्स देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, फेडरल टैक्स सब कुछ देना होगा। तो ये वितरण लाभ के बाद होता है जो वेतन भुगतान करने के बाद बच जाते हैं। ये वास्तव में उस 15.3% टैक्स से बचते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि यह काफ़ी जटिल है, लेकिन जानिए कि अगर आप एक एलएलसी सेवा करते हैं और आपकी चैनल से 40 से $50,000 से अधिक कमाते हैं तो आप किसी भी समय इसे एस कॉर्प टैक्स के रूप में चयन कर सकते हैं और ये आपको टैक्स पर काफ़ी पैसे बचा सकता है। तो यहाँ एक त्वरित संक्षेप है कि किन यूट्यूबर्स को एक एलएलसी बनानी चाहिए। तो यदि आप अपने चैनल से वार्षिक 40 से $50,000 से अधिक कमा रहे हैं तो हाँ, एलएलसी को एस कॉर्प में रूप में करना आपको टैक्स बचा सकता है। ये यूट्यूबर्स के लिए भी अच्छा है। मैं उनके चैनल को मुकदमा होने से बचाना चाहता हूँ और साथ ही अगर आप अपनी व्यवसायिक सामग्री को अपनी व्यक्तिगत सामग्री से अलग रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। हाँ, जब कोई यूट्यूबर चैनल को गंभीरता से लेना शुरू करता है तो अपने चैनल के लिए अपनी खुद की एलएलसी स्थापित करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अधिकार की दृष्टि से आपके एलएलसी के तहत बहुत सारे व्यावसायिक व्यय हैं। उदाहरण के लिए व्यावसायिक भोजन जो कम से कम अभी 100% कटौती की जा सकती है। उससे व्यापार यात्रा और छुट्टियां हैं, बाल कटाना है, आपका कैमरा है, आपके लेंस है, आपके सभी उपकरण भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने किराए या अपने होम ऑफिस का एक हिस्सा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का सदस्यता शुल्क और मैं जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करता हूँ उसका सदस्यता शुल्क और बहुत कुछ का लाभ उठा सकते हैं। मूल रूप से मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि आपकी यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही निजी चीज़ होता है।
दैनिक आधार पर जो चीज़ें आप उपयोग करते हैं वे आपके व्यापार से संबंधित होता है। इसलिए आप कई चीज़ें लिख सकते हैं जिससे आपकी टैक्स कम हो जाती है। बहुत सारे बातों को विचार में रखें, जैसे खर्च, एलएलसी गठन और बनाए रखने के लिए पैसे लगते हैं, जबकि व्यक्तिगत बिजनेस पूरी तरह से मुफ्त होता है। और इसलिए यह केवल तभी यूज़फुल होगा जब आपके चैनल पे पैसे आने लगेंगे। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको ज़्यादातर पता होगा, यूट्यूब चैनल्स बहुत कम बार कभी कोई केस में फंसते हैं। इसीलिए 40 से 50,000 डॉलर से कम कमाई करने वाले किसी भी नए यूट्यूबर के लिए वे बस अकेले मालिक बने रह सकते हैं। लेकिन यदि आप उससे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से एलएलसी और एसकॉर्प की ओर जाने की सलाह दूंगा। अब अगर आप लोगों को पता नहीं है कि यूट्यूबर के रूप में एलएलसी कैसे बनाते हैं, तो बता दूं कि ऑनलाइन बहुत सारे विकल्प हैं। उदाहरण के लिए इनफाइल, जैन बिजनेस और नॉर्थवेस्ट जैसे विकल्प हैं, लेकिन मेरे अपने व्यवसायिक संस्थानों के लिए मैं अक्सर इनफाइल का उपयोग करता हूँ। यह पूरी तरह से मुफ्त योजना है, तो आपको किसी भी श्रेणी को लेने के लिए कुछ देना नहीं होगा। आपको केवल टैक्स की भुगतान करना होगा। उनके पास अन्य सस्ते योजनाएं भी हैं और उनकी सेवा अद्भुत है। मैंने कभी भी एलएलसी बनाने में किसी भी समस्या का सामना नहीं किया है। उनके पास मुफ्त रजिस्ट्रेशन एजेंट सेवा भी है जो बेहतरीन है। यह आपको काफ़ी पैसे बचाते हैं। अपनी एलएलसी बनाने में अगर आपको रुचि है तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ इनफाइल का। यह मेरे द्वारा उपयोग की गई सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग मैंने अपने व्यावसायिक संस्थानों के लिए किया है। तो यदि आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करते हैं तो यह आपको इनफाइल की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहां से आपको स्टार्ट माय बिजनेस पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपने एंटिटी के प्रकार का चयन करना होगा। तो यदि आप एलएलसी बनाना चाहते हैं तो आप इसे चुनेंगे और फिर आप अपना राज्य चुन सकते हैं। तो मैं कैलिफोर्निया में हूँ, इसलिए मैं वही चुनूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ अपने राज्य के अनुसार चयन करेंगे। यह आपको उनके अलग अलग पैकेज दिखाएगा और आप देख सकते हैं कि उनका सिल्वर पैकेज आपके लिए पूरी तरह से मुफ्त है, इसलिए आप कुछ भी भुगतान नहीं कर रहे हैं और केवल स्टेट टैक्स $5 का भुगतान कर रहे हैं। बाद में वे आपके लिए संगठन के लेख तैयार करेंगे और उसे फाइल करेंगे। फिर वे आपकी मदद करेंगे नाम ढूंढने में और वे आपको 1 साल के लिए मुफ्त पंजीकृत एजेंट सेवा देंगे, जिसका मूल्य मेरे राय में $100 से भी अधिक है। अगला प्लान गोल्ड प्लान है और यही वह प्लान है जिससे मैं आपके लिए सिफारिश करूंगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो आपकी बहुत समय बचाने में मदद करेगी। इसलिए यही वो पैकेज है जिसका मैं हमेशा उपयोग करता हूँ। आपको $149 का पैकेज टैक्स देना होगा जो बहुत ही सस्ता है। आपको वो $5 टैक्स भी देना होगा, जैसे कि मैंने उल्लेख किया है। यह आपके राज्य पर निर्भर करता है, तो आपके राज्य का शुल्क थोड़ा अलग हो सकता है। बाद में वो आपके लिए EIN नंबर हैंडल करेंगे और फॉर्म 255 और 3 की भी फाइल करेंगे। वो आपके लिए सभी दस्तावेज हासिल करेंगे। हाँ, मेरे लिए ये पूरी तरह से लायक था और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये गोल्ड प्लान सबसे अच्छा होगा। और यदि आप पूरी तरह से सेवा चाहते हैं तो उनके पास प्लैटिनम प्लान भी है। ये थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसमें सभी फीचर्स हैं, साथ ही डोमेन नेम और बिजनेस ईमेल भी शामिल है। तो ये बहुत तेज़ी से फाइल हो जाएगा और साथ ही बिजनेस कॉन्टैक्ट टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। लेकिन अब मैं सिर्फ गोल्ड पैकेज का चयन करूंगा। यहाँ आपसे संपर्क करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, तो आप अपना नाम दर्ज करेंगे और ये आपसे आपकी ईमेल भी पूछेगा। तो मैं आगे बढ़कर इसे प्रदान करूंगा, साथ ही फ़ोन नंबर भी। ये अभी के लिए रैंडम है। फिर उसके बाद ये आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। जब सब दर्ज हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अगले चरण में आपको अपना स्टेट फाइलिंग समय चुनने के लिए कहेगा। यदि आप उससे वास्तव में तेज़ी से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे चुनने जिसका लागत $50 है, या फिर यदि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप बस इससे चुनें। इसलिए मैं अभी के लिए यही करूँगा। उसके बाद आपको अपनी कंपनी की जानकारी दर्ज करनी होगी। तो LLC नाम आपके द्वारा चयनित होगा। ये वो चीज़ है जो आपके व्यापारिक नाम के अंत में दिखती है। मैं बस LLC चुनूंगा, लेकिन ये मायने नहीं रखता है कि, और ये आपको दिखाएगा कि आपका कंपनी का नाम कैसे दिखाएगा। मेंबर्स और ओनर्स के नंबर जैसा ये दिखता है। क्योंकि ये सिर्फ मैं ही हूँ इसलिए एक का चयन करें और देखें यहाँ है मेरा बिजनेस पर्पस। यहाँ आपको अपने व्यापार के उद्देश्य को लिखना होगा और फिर आप अपने बिजनेस को दर्ज कर सकते हैं। चलो मान ले मैं शिक्षा का कारोबार कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा। ये आपको मैनेजमेंट विधि पसंद करने के लिए कहेगा।
तो आपके अधिकांश लोग अपने आप में संचालित होंगे, इसलिए अधिकांश आपके लिए आपके एलएलसी सदस्यों द्वारा संचालित होगा। इसलिए सिलेक्टेड चीज़ को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कंपनी का पता जानकारी चुनने के लिए कहेगा। आप अपना एड्रेस प्राइवेट रखने के लिए उनका पता उपयोग करें, या तो आप अपना खुद का पता उपयोग कर सकते हैं। मैं अपना खुद का पता चुनूंगा और मैं यहाँ पहले डाले गए पते का चयन करूंगा, और जब पूछे जाए तो हाँ का चयन करें और फिर अगले पर क्लिक करें। ये पूछेगा कि क्या आप प्लैटिनम पैकेज में अपग्रेड करना चाहते हैं। आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसे स्किप करूंगा। यहाँ एक व्यक्ति की जानकारी के लिए पूछेगा, उसे क्लिक करें और यहाँ विस्तार करें। मेरे पास एलएलसी का 100% ओनरशिप है और मैं अगले पर क्लिक करूंगा और फिर आपसे रजिस्टर्ड एजेंट की जानकारी दर्ज करने के लिए कहूँगा। अब इंक फाइल्स के बारे में कुछ मुझे पसंद है कि ये 1 वर्ष के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन एजेंट सेवा शामिल करता है, जो $119 के बराबर है, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप अपने आप को रजिस्टर्ड एजेंट के रूप में चुनना चाहते हैं तो ऐसा करें। हाँ, मैं सिर्फ अपने लिए फाइल को 1 वर्ष के लिए रजिस्टर्ड एजेंट के रूप में चुनूंगा। मैं अगले पर क्लिक करूंगा। ये आपसे अपनी टैक्स आईडी नंबर के बारे में पूछूंगा, तो मैं अपने आप को चुनूंगा। मैं एसेसन डालूंगा। मैं यहाँ नीचे आकर अपना एड्रेस डालूंगा। मैं अगले पर क्लिक करूंगा। यह आपसे पूछेगा कि क्या आप एक छोटे व्यवसाय बैंक खाता सेटअप करना चाहते हैं। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे समय नहीं कर रहा हूँ। ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको मुफ्त टैक्स स्ट्रैटेजी एडवाइस चाहिए। मैं इस समय ना कहूँगा। ये व्यापार लाइसेंस और परमिट के बारे में कुछ प्रस्तावित करेगा। मैं फिर नहीं कहूँगा। मैं खुद काम करूँगा और फिर ये आपसे आपके एलएलसी के लिए ऑर्डर की समीक्षा करने के लिए कहेगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है और मैं अगले पर क्लिक करूँगा। और यहाँ आपको अपनी क्रेडिट कार्ड और बिलिंग पता के लिए अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। जब आप सभी चीज़ें कर लें तो आप इसे क्लिक करेंगे और फिर आप कंप्लीट एंड पे पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप वीडियो के विवरण में जा सकते हैं और वहाँ एक लिंक होगा इंक फाइल्स के लिए। ये आपको आपकी एलएलसी सेटअप करने के लिए आवश्यक स्थान पर ले जाएगा। मैं समझता हूँ कि कभी कभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वेबसाइट स्ट्रैटेजी के बारे में सभी जानकारी हासिल करना काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी। मैंने आपको बताया है कि एलएलसी क्या होती है और आप उसे क्यों चाहेंगे, साथ ही इसे सेटअप करने के लिए आप कौन से ठीक कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो का संदर्भ लेने के लिए आप किसी भी समय मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया उसे लाइक बटन पर क्लिक करें और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। ये चैनल पूरी तरह से बिजनेसमैन के लिए 100% मुफ्त जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। आपके समय के लिए धन्यवाद और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।